तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इन दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है क्योंकि ये दोनों एक हफ्ते से लगातार एडिटिंग कर रहे होते हैं। और इसके बाद अमानो मासामुने को थैंक यू कहती है क्योंकि अगर वो नहीं होता तो उसका काम कभी भी टाइम पर पूरा नहीं हो पाता। और फिर उसे इनवाइट भी करती है इवेंट पे चलने के लिए। इसके बाद वो टाचिबाना को भी इनवाइट करती है, लेकिन टाचिबाना उसकी बात पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे पता लग चुका था कि ये और मासामुने दोनों एक हफ्ते से एक साथ है और उसे लग रहा था कि इन दोनों ने कुछ उल्टा सीधा करा है। तो इसके बाद टाचिबाना इससे पूछती है कि तुम सेनपाई के बारे में क्या सोचती हो। फिर हमें दिखाया जाता है मासामुने को जो कि सोच रहा होता है कि मैं कल अमानो के साथ इवेंट पे जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी लड़की के साथ डेट पर जाने वाला हूँ। वो कहता है कि नहीं, मैं इसे डेट नहीं मान सकता, वो मेरी जूनियर है। और तभी वो अपने कपड़े को ज़मीन पे फेंक के मारता है और कहता है कि सच मेरे पास अच्छे कपड़े तक नहीं हैं। और फिर हमें अमानो को दिखाया जाता है जहाँ पर ये अभी तक टाचिबाना की बातों को सोच रही होती है। उसने टाचिबाना को जवाब दिया था कि वो एक काइंड पर्सन है और वो मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद भी करते हैं। और फिर अब यहाँ पर अमानो सोच रही होती है कि क्या मेरा उस पर क्रश है। और फिर वो अपने कपड़े ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे कोई भी अपनी पसंद का कपड़ा नहीं मिलता पहनने के लिए। और तभी हमें अगले सीन में मासामुने को दिखाया जाता है जो कि स्टेशन पर अमानो का इंतज़ार कर रहा होता है और कहता है कि कहीं मेरे कपड़े अजीब तो नहीं लग रहे। फिर वो सोचता है कि नहीं, अमानो भी तो ऐसे सिंपल कपड़े ही पहन कर आएगी, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर अमानो आ जाती है और मासामुने उसे देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम नॉर्मल कपड़े पहन कर आओगी, लेकिन तुम तो काफ़ी अच्छी ड्रेस पहन के आई हो, इसमें तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो। अमानो से जवाब देती है कि मैं नॉर्मली ऐसी ड्रेस नहीं पहनती, लेकिन कहीं पर अगर जाना हो बाहर तो मैं पहन लेती हूँ। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमानो सर्च कर रही होती है गूगल पे कि ओटाकू लड़कों को कैसी ड्रेस पसंद आती है, लेकिन गूगल इसे काफ़ी अजीब सी ड्रेसेस दिखाता है जो कि थोड़ी गलत हो जाती। तो इसके लिए वो टाचिबाना को कॉल करती है और उससे मदद मांगती है। तो टाचिबाना उसे कहती है कि तुम उसके साथ घूमने जा रही हो, आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो अमानो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करती है। तो फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाचिबाना उसे थोड़े अच्छे कपड़े दे देती है और उससे कहती है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो ये सेनपाई के लिए कर रही हूँ। और फिर ये दोनों ट्रेन में बैठ गए होते हैं। इसके बाद अमानो ट्रेन से उतरने के बाद कहती है कि ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हम डेट पे आए हैं। और मासामुने के दिमाग में भी यही बात चल रही होती है कि हम दोनों यहाँ पर अकेले आए हैं। और फिर मासामुने अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर डेट के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर अमानो की मदद करने के लिए आया हूँ। तो इसके बाद मासामुने अमानो से कहता है कि आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्यों ना यहीं पर तुम्हारी पिक्चर्स क्लिक करी जाए। तो अमानो कहती है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप है तो पिक्चर अच्छी नहीं आएगी। तो अमानो का ये जवाब सुनते ही मासामुने एक अजीब सा रिएक्शन देता है और फिर बात को घुमाने लगता है। और वो कहता है कि अभी इवेंट को स्टार्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, क्यों ना हम कहीं घूमने चलें। इसके बाद वो गेम सेंटर जाते हैं, लेकिन गेम सेंटर यहाँ पर बंद होता है। और फिर वो कैरियोके सेंटर जाते हैं, लेकिन वो भी बंद होता है। और अब मासामुने अपने मन में कहता है कि मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, मैं एक लड़की को बस बीच रास्ते में घुमा ही रहा हूँ और अमानो भी मेरे पीछे पीछे ही आ रही है बस। फिर वो दोनों कैफ़े में जाते हैं, लेकिन वो भी बंद होता है। और इसके बाद मासामुने अमानो के लिए और भी जगह देख रहा होता है, क्योंकि ये दोनों इवेंट से पहले ही यहाँ पर आ चुके होते हैं। तो अमानो कहती है कि सेनपाई हमें कहीं पर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पैर अब दर्द करने लगे हैं। और फिर मासामुने देखता है कि उसके पैरों में तो छाले हो गए होते हैं। तो वो दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं। फिर अमानो से लिली के कॉन्सर्ट की एक वीडियो दिखाती है। तो मासामुने यहाँ पर कहता है कि ये कब रिलीज हुई, मैंने तो देखी भी नहीं है। और वो यहाँ पर चिल्ला रहा होता है पागलों की तरह। और फिर अमानो से शांत कराती है। और इसके बाद मासामुने अचानक ही अपना मूड चेंज कर लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें कब से यहाँ पर घुमा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा। तो इसके बाद अमानो से कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपके साथ। और इसके बाद वो देखती है कि इवेंट का टाइम हो गया है। और इसके बाद वो दोनों इवेंट के साइड पे आ जाते हैं और फिर वो दोनों अपने काउंटर पे आ जाते हैं जहाँ पर वो अपने सीडीज वगैरह रखेंगे। तो मासामुने यहाँ पर देखता है कि लिसा की सीडीज पे कोई भी पिक्चर वगैरह नहीं लगी होती हैं और बाकी बगल वाली सारी डीवीडीज पे पोस्टर लगे हुए होते हैं। तो अमानो इसे देख के थोड़ी सैड हो जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक कॉस्प्लेयर लड़की आ जाती है और कहती है कि हाय, मेरा नाम है मार्जिनो, तुमसे मिलके अच्छा लगा। और उस लेडी को यहाँ पर देखकर अमानो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर इसके बाद वो होश में आके कहती है हेलो, आपसे मिलके अच्छा लगा। और फिर वो लेडी कहती है कि तुम लोगों का थीम क्या है और ये सब कैसे करने वाले हो। तो अमानो से बताती है कि ये हमारा पहली बार है और हम लोग लिली का कॉस्प्ले करने वाले हैं।
इसके बाद वो लड़की अमानो का मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुम लोग इतने पुराने एनिमे का कॉस्प्ले कर रहे हो, मुझे तो याद भी नहीं ये कब रिलीज हुई थी। और इसके बाद वो उस लड़की के साथ वाला बंदा कहता है कि ओ तुम ही हो वो उसके कैमरामैन। और ये कहकर वो बंदा वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। तभी मासामोने अमानो से कहता है कि जल्दी जाओ और लिली का कॉस्प्ले करो, क्योंकि हमें इन्हें दिखाना है कि हम कितने अच्छा कॉस्प्ले कर सकते हैं। तो अमानो यहाँ पर कहती है कि मैं कर तो सकती हूँ लेकिन मैं यहाँ पर करूँगी नहीं। तो मासामोने कहता है कि यहाँ पर क्यों नहीं। तो अमानो से बताती है कि यहाँ पर सब लोग नए नए एनिमे के कॉस्प्ले करने वाले हैं और मैं एक ओल्ड करेक्टर का कॉस्प्ले करूँगी, तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस ख़त्म होता जा रहा है। और फिर मासामोने कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। और फिर यहाँ पर इवेंट स्टार्ट हो जाता है और सभी के डीवीडी काफ़ी अच्छे से बिक रहे होते हैं। सबके काउंटर पे भीड़ लगी होती है डीवीडी लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर मासामोने और अमानो के काउंटर पे कोई भी नहीं आया होता। इसी वजह से ये उदास हो जाते हैं और तभी वहाँ पर मार्जिनो आके इन्हें टीज करने लगती है। वो कहती है कि थोड़ा चिल्लाया करो, अगर चिल्लाओगी नहीं तो तुम्हारी डीवीडीज़ की सेल कैसे होगी। और इसे सुन के ये और भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर उनकी जगह पर एक कस्टमर आता है और फिर वो लड़का कहता है कि क्या तुम लोग भी कॉस्प्लेयर हो। तो उसे अमानो कहती है कि हाँ, मैंने लिसा का कॉस्प्ले किया था। और यहाँ पर मासामोने अपने दिमाग में सोचता है कि हमने तो अमानो की 18+ वाली फ़ोटो ली थी, तो वो कहाँ पर गई। और तभी वहाँ पर एक और कस्टमर आता है और कहता है कि इसमें 18+ वाली फ़ोटोज़ वगैरह भी है क्या। तो मासामोने उसे चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और मानो भी उसे कहती है कि इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी। और फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है कुछ बिना दिए ही। और फिर इसके बाद मासामोने धीरे से अमानो के कान में कहता है कि वो 18+ वाली फ़ोटोज़ कहाँ है जो मैंने तुम्हारी खींची थी। और फिर अमानो कहती है कि वो सारी फ़ोटोज़ मेरे पास हैं और तुम्हें पता है ना मैं 18+ हूँ, तो वो फ़ोटोज़ मैं क्यों सेल करूँगी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आएगी अगर इसे कोई और देखेगा तो। और फिर वो दुखी होकर कहती है कि अब हमें कॉस्प्ले के लिए जाना चाहिए। और इसके बाद वो लोग चेंजिंग रूम के पास आ जाते हैं। तो मासामोने कहता है कि ये 3:30 बजे ख़त्म हो जाएगा, तो तुम्हें जल्दी करनी होगी। तो अमानो यहाँ पर चेंज करने के लिए चली जाती है और मासामोने इसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। लेकिन चेंजिंग रूम के सामने 3 लड़के आ जाते हैं और ये भी कॉस्प्लेयर होते हैं। तो मासामोने इन्हें कहते हैं कि ये लड़कियों का चेंजिंग रूम है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये लड़के उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो लेने जा रहे हैं। और इसके बाद वो लोग हंसने लगते हैं और फिर वो लोग कहते हैं कि हमें माफ़ करना, हम लड़कियां ही हैं, हमने बस लड़कों का कॉस्प्ले किया है। और फिर हमें लड़कियों का चेंजिंग रूम दिखाया जाता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा होता है। और अब अमानो को भी यहाँ पर अपने ड्रेस चेंज करने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है, तो वो सारा सामान अपने बैग से निकाल लेती है। और फिर अमानो कहती है कि मुझे तो डर लग रहा है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।